हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सामान्य हिंदी 2024 का पेपर जो क्लास 12 का आया हुआ था। ये पेपर सेट 302 DN है। तो इसमें हमारा जो पहले जो दिया है कि इसमें आपका पृष्ठों की संख्या जो है 8 दिया गया है, पेज नंबर इसमें 8 है। और यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है हम शुरू करते हैं सबके बारे में बताना। हम जानते हैं कि शुरू में पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, तो आपको अच्छा से देखना होगा किस तरह से पेपर आता है। तो जो अब 2025 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी कारगर है, काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरह से आपका एग्ज़ाम में आएगा। और देखिए, इस बार काफ़ी चेंजेस किया गया था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, खंड क, ठीक है, खंड ख और क दो यहाँ पर भाग होते हैं। तो क से इसमें आपका दिया गया है पहला जो टिक वाला कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सबको अच्छा से आप देख लीजिए। आखिर यहाँ पर कई से यहाँ पर 5 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो दिया गया है। फिर है कि शेखर एक जीवनी के लेखक है, कफन किस विधा की रचना है, मैला आंचल उपन्यास है, मतलब कौन सा उपन्यास है, अंधा युग, ठीक है ना, रचना के लेखक कौन है। यहाँ पर 5 प्रश्न है टिक वाला। इस तरह से और हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा पेज में कि पहला दिया गया है कि रामचरित की मानस जो है वो किस रचना की भाषा में हुई थी, किस भाषा में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर परमाल रासों की रचना काल है, तो यहाँ पर सब दिया गया है। प्रश्न देख सकते हैं, छायावादी का दिया गया है। ऐसे करते करते 10 प्रश्न टिक वाला का दिया गया है। फिर आते हैं हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है गद्यांश से आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10 नंबर का रहता है। इसमें ही नंबर आपका बहुत ज़्यादा बनता है और बिगड़ता भी है अगर ध्यान से इसमें हम न करें तो इसको अच्छा से अगर करना रहेगा तो हमको ध्यानपूर्वक करना ही पड़ेगा। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, तो सबसे पहले इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले जो प्रश्न, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसे जब पढ़ेंगे ये आप, तो आराम से आप जवाब दे पाएंगे। इसमें से मुख्य जो होता है जिस पर आपको ज़्यादातर चेक करने वालों को नंबर मिलता है जिससे, तो रेखांकित राशि की व्याख्या जो है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी तरह आपका अथवा में दिया है, तो अथवा में ये प्रश्न ये भी दिया है, इसको देख लीजिएगा। इसमें भी 5 दिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपका गद्यांश से आता है, ये भी 10 नंबर का होता है, इसको भी उसी तरह से कीजिएगा। और उसके बाद अथवा जब आता है तो उसका अथवा यहाँ पर हम देख सकते हैं। अथवा में आपका दिया गया है और रेखांकित और क्या व्याख्या, यानी कि आपको पूरा व्याख्या आना चाहिए, किसी भी लाइन को व्याख्या करने के लिए दिया जा सकता है। प्रश्न हम क्या 5वां जो आता है, ये आपका जीवन परिचय से जुड़ा हुआ आता है, जो 5 नंबर का आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। तो दोस्तों, इसे हम करने के लिए यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है, हरिशंकर परसाई का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये सब महत्वपूर्ण हैं। इस बार मतलब बहुत सारे शुरुआत का कुछ नहीं दिया था, लेकिन बाद का दिया है। तो ये 3 में से कोई एक फ्री आता है, तो इसे कीजिएगा। आराम से सभी प्रश्न देखते रहिए। 2024 का ये प्रश्न पत्र है जो 2025 के लिए कारगर होगा। इसी में से बहुत सारे प्रश्न आपका 25 में भी आएगा। ख, ये भी 5 नंबर का है। यह आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का, जयशंकर प्रसाद, अगेय, ये 3 दिए गए, इनमें से कोई एक करना है। उसके बाद आता है कहानी की बारी। लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखे, यानी कि पूरा कहानी लाठी का लिखना है। आप लोग पंचलाइट का भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लाठी, पंचलाइट, ये महत्वपूर्ण है, इन दोनों में से एक जरूर आता है, तो अच्छा से पढ़िएगा। ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो उद्देश्य भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों का जरूर आएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 5वां। इसमें आपका खंड काव्य से प्रश्न पूछता है, तो अपने जिले के हिसाब से आप पढ़िएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गाजीपुर से हैं, तो गाजीपुर में आपका रश्मिरथी आता है, रश्मिरथी नहीं त्यागपति आता है बच्चों, सॉरी, त्यागपति आता है, रश्मिरथी नहीं, त्यागपति। तो गाजीपुर में, इसे बहुत सारे जिले होते हैं, तो अपने अपने जिले के हिसाब से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन बैंक आपका होता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है, तो उसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चरित्र चित्रण जरूर पढ़िएगा, जिस भी जिले के हैं जिसके लिए रहेगा वो पढ़ लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए, जिसके जिले का रहेंगे अपने जिले के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, तो ये अवश्य आता है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 8वां, जो खंड ख से होते हैं, 7 नंबर का आता है संस्कृत अनुवाद। ये बहुत ही आसान है, अगर आप लगातार 2, 3, 4 चैप्टर तक, 4 चैप्टर अगर पढ़ लेंगे गद्यांश का, तो उसमें से एक जरूर आपका आ जाएगा। अथवा में दिया है, तो दोनों में से कोई एक हमको करना होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ख, तो ये आपका ख में ये भी 7 नंबर का आता है, तो ये 2 आता है, क और ख दोनों में, लेकिन उसमें अथवा भी देता है, तो श्लोक का अनुवाद देता है। ये 2 लाइन का होता है, लेकिन काफ़ी आसान होता है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। 14 नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये आपका मुहावरा आता है या फिर लोकतियाँ। मुहावरा ये बहुत ही आसान होता है, 2 करना होता है, ठीक है।
और अर्थ में प्रयोग करना है, इसका अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो इस पर एक एक नंबर करके दिया था। इन चारों में से कोई एक ही करने के लिए, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर देना, तो 1 नंबर अर्थ लिखने का, 1 नंबर आपका वाक्य में प्रयोग करना। अब आते हैं अपठित यहाँ पर गद्यांश का, जो आपका पढ़ा हुआ में नहीं रहता है, ये आपके कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस में से कहीं से भी दे सकता है। ये एक बहुत आसान होता है, इसे बनाकर लिखना। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले प्रश्न पढ़िएगा, फिर आपको इसको पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंड अच्छा से होगा और अच्छा से आप कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 11 में आते हैं, ये 1 नंबर का आता है, जो आपका व्याकरण से आता है। व्याकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जो आपका आएगा युग्म से प्रश्न जो आपका 2 है यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक शब्द का अर्थ दोस्त मतलब 2 यहाँ दिया गया है, तो ये भी आप लोग अर्थ वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए, जितने भी है सब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आते हैं जो शुद्ध करके लिखना रहता है, ये रहेगा कि 2 वाक्यों का शुद्ध करना रहता है, तो बहुत ही आसान है। और कोई वाक्य मतलब प्रॉब्लम होता है कि कैसे शुद्ध करें, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को इस वीडियो द्वारा किसी वीडियो बनाकर समझा देंगे। और यहाँ पर आते हैं रस छंद अलंकार, इन तीनों से प्रश्न आपका जरूर आएगा, जो 6 नंबर का हो जाता है। ये बहुत ही आसान होते हैं, तो ध्यानपूर्वक अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास अभी 1 ईयर है और इंतजार मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर पत्र लिखने के लिए, तो अपने गांव पर शहर में सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखिए। इस प्रकार से पत्र कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना होगा, जो 6 मार्क्स का होता है। और अंतिम जो प्रश्न है 40 नंबर का, इसमें से 5-6 आपका रहेगा जो निबंध है। अब इसमें हेडिंग बहुत जरूर से दीजिएगा। हेडिंग, पहला हेडिंग जो देना रहता है हम लोगों को, पहला हेडिंग जो रहेगा आपका वही हेडिंग रहेगा, यानी कि प्रस्तावना। अंतिम हेडिंग रहेगा उपसंहार। ये दोनों आप हेडिंग कंपलसरी रखिएगा, इस पर आपका नंबर काफ़ी बनेगा। और दोस्तों यहीं पर ये प्रश्न पत्र जो है ख़त्म हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे कक्षा 12 का। हमसे जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।